Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name nouns, common and proper noun. Okay, so noun क्या होता है? Basically noun is a name of a person, place, animal, thing. Okay, that is called noun. We all know that. Okay, या नेमिंग वर्ड्स कहते हैं हम इसे. ठीक है, नेमिंग वर्ड्स जानते हैं आप लोग कि नेमिंग वर्ड क्या होता है? किसी भी इंसान का, किसी भी जानवर का, पशु का, पक्षी का, किसी भी चीज़ का, जिस भी चीज़ का नाम होता है दैट इज कॉल्ड नाउन. ओके, अब नाउन में आ गई ये बात कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की. सो व्हाट इज कॉमन नाउन एंड व्हाट इज प्रॉपर नाउन? बेसिकली जब हम बात करते हैं गर्ल्स की, गर्ल्स मीन्स अ कॉमन नाउन. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी एंड ईच गर्ल. बट जब हम उस गर्ल में से किसी एक पर्टिकुलर लड़की का नाम लेते हैं लाइक पिंकी, रीटा, सुनीता, सो ऐसे टाइम पे क्या होता है, हम वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर नाउन. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, अ पर्टिकुलर एनिमल लाइक लायन, टाइगर, जिराफ, गोट. ऐसे जब हम नाम लेते हैं ना किसी भी चीज़ का तो हम इसे कहते हैं प्रॉपर नाउन. बट अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की तो ये कॉमन नाउन है. ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का. अब आगे चैप्टर रीड करते हैं और अपने बाकी कंफ्यूजन भी दूर करते हैं. ओके, नेम्स ऑफ द पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स. Nouns are also called naming words. Okay, read these sentences. Anshika has gone to the market. The donkey is braying. I have a book. Okay, so आपने यहाँ 3 sentences read किए. Anshika has gone to the market. So we are talking about Anshika. और Anshika कहाँ गई? मार्केट में गई. किसी पर्टिकुलर शॉप का नाम नहीं लिया तो मार्केट क्या है हमारे लिए? कॉमन नाउन है. बट अंशिका हमारे लिए प्रॉपर नाउन है. ठीक है, आगे देखते हैं. नेमिंग वर्ड्स, नाउन्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप. जो ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं या नाउन जो होते हैं ये बहुत तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं. लेट्स लर्न अबाउट टू ऑफ द टाइप्स. लेट्स लर्न अबाउट 2 ऑफ द टाइप्स. नंबर 1 is common noun and number 2 is proper noun. So the common noun, read these sentences. My mother likes eating fruits. I draw with pencil. She has lost her doll and this toy is broken. This toy is broken. ओके, सो यहाँ जब हमने पढ़ा तो इसमें फ्रूट अंडर आप देख सकते हो जो ये डिफरेंट कलर से आपको वर्ड दिए गए, फ्रूट, पेंसिल, डॉल, टॉय. सो ऐसे में क्या होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं लिया है, आपने बोला कि मेरा खिलौना टूट गया, मीन्स मेरा खिलौना कौन सा टूटा, कैसा टूटा, ये आपने नहीं एक्सप्लेन किया, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन. ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? कॉमन नाउन. चलिए आगे देखते हैं. Check yourself. Look at the scene of a beach. Then complete the following sentences using naming words from the box below. So आपको बॉक्स जो है नीचे उसको देखकर उसमें जो भी वर्ड्स हैं उन्हें देखकर ये पैराग्राफ जो है उसे फिल करना है. चलिए शुरू करते हैं. वाटर, स्कूटर, चिल्ड्रन, बर्ड, बॉय, ट्रीज, डॉग, शेल्स एंड बॉल. ओके, सो ये तो है हमारे वर्ड्स. अब हम रीड करेंगे पैसेज और उसको फिल करेंगे. ठीक है. This is a beach. There are tall coconut trees on it. Birds are flying in the sky. Okay, 3 children are playing on the beach with a ball. Their dog is also playing with them. There are some shells on the sand. A boy is riding a water scooter. ओके, सो इस तरह से हमने इस पूरे पैसेज में जो जो चीज़ें मिसिंग थी उन्हें फिल कर दिया अकॉर्डिंग टू द पिक्चर. अ कॉमन नाउन नेम एनी कॉमन पर्सन, एनिमल, प्लेस और अ थिंग लाइक बॉय, गर्ल, डॉग, स्कूल एक्सेट्रा. ओके, सो कॉमन नाउन क्या हो सकता है? कोई भी कॉमन पर्सन हो, कॉमन एनिमल हो, प्लेस हो और थिंग हो, या जैसे बॉय, गर्ल, डॉग, स्कूल ऐसी चीज़ों के जब हम बारे में बात करते हैं तो ये हमारी हो जाती है कॉमन नाउन. ओके, अब हम आते हैं प्रॉपर नाउन पे. लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस. नंबर 1, ताज महल इज अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट इज अ कॉमन नाउन. बट इफ वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ताज महल, इट मीन्स ताज महल इज अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ताज महल, सो इट्स अ प्रॉपर नाउन. ओके, सो इस तरह से नाउन में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. रमन इज प्लेइंग बास्केटबॉल.
So what Raman is playing? Raman is playing basketball. So we are talking about Raman. So Raman is a proper noun and he is playing basketball. So basketball is a game. So it's a common noun. Okay. दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर/नवंबर। तो दिवाली जो है वो अक्टूबर या नवंबर के मंथ में सेलिब्रेट की जाती है, इसलिए यहाँ पर इसको दोनों मंथों को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया हुआ है। द गीता एंड रामायण आर होली बुक्स। सो गीता और रामायण के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये हमारी दो सेक्रेट बुक्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये होली बुक्स है। तो होली बुक्स तो हमारे पास बहुत सारी हैं, है ना। कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, गीता है, रामायण है, ऐसे हमारे पास बहुत सारी होली बुक है। तो हम जब पर्टिकुलरली होली बुक्स के बारे में बात करते हैं नाम लेके कि हम गीता के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमें उसका नाम बताना पड़ा यहाँ पर। ओके। ताजमहल, रमन, दिवाली, अक्टूबर, नवंबर, द गीता एंड द रामायण आर ऑल नेम ऑफ प्लेसेस, पर्सन, मंथ और थिंग्स। जस्ट लाइक वी ऑल हैव नेम्स, प्लेसेस, months, books, newspapers, festivals also have their own names. Such animals are called special names or proper noun. So हम जब किसी चीज़ का नाम लेके किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं स्पेशल नेम्स या फिर प्रॉपर नाउन। ओके। स्पेशल नेम ऑफ पीपल, प्लेस एंड एनिमल आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, लाइक टीना, रेडफोर्ड, ब्रूनो। Proper noun also include name of festivals like Diwali, Christmas, etc. Days of the week, Monday, Wednesday, etc. Month of the year, March, May, June, etc. Okay. A proper noun is always written with a capital letter. Okay. Always keep it in your mind कि हमेशा जब भी हम किसी proper noun के बारे में बात करते हैं तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। ओके। अपर केस लेटर्स होते हैं वो। Fill in the blanks using the clues in bracket. One has been done. Number 1, the Ajmer Fort is near Jaipur. यहाँ लिखा है नेम ऑफ अ मॉन्यूमेंट, तो जयपुर के नियर कौन सा फोर्ट, कौन सा मॉन्यूमेंट है? अजमेर फोर्ट। ओके। ऐसे डैश इज माई बेस्ट फ्रेंड, नेम ऑफ द पर्सन, आपको यहाँ पर अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना है। डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सो यहाँ दिल्ली लिखेंगे आप स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर डी। ओके। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइट ऑफ फेस्टिवल, नेम ऑफ द फेस्टिवल जिसे आप फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं। ओके। इट्स दिवाली। ओके। डैश कम्स आफ्टर थर्सडे, फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे। ओके। थर्सडे के बाद क्या आता है? द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज दिसंबर। ओके। सो इस तरह से आपने यहाँ पर नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द डे ऑफ द वीक और नेम ऑफ द प्लेस और नेम ऑफ अ पर्सन, यहाँ पर आपने सारी चीज़ें फिल की। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट, striking out the proper noun and rewrite them correctly above the word begin the word with a capital letter. यहाँ आपको find out करना है पहले तो आपका proper noun, और proper noun के बाद आपको उसको इस तरह से जैसे आपने लिखा है ना इन हुगली, हुगली को काट के आप यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो है एच जो है वो बड़ा लिखा गया है, कैपिटल लेटर लिखा गया है, वैसे ही आपको यहाँ पर भी बाकी सेंटेंस में भी ऐसे प्रॉपर नाउन फाइंड आउट करना है और उसको वहाँ पर लिखना है। इन हुगली इन अ विलेज कॉल्ड बोईची, यहाँ पर भी बी जो है वो अल्फ़ाबेट जो है वो बड़ा आएगा। ठीक है। कैपिटल लेटर आएगा। लिव्स पवन, पवन भी यहाँ पर बड़ा आएगा क्योंकि पवन भी एक प्रॉपर नाउन है। ही इज़ अ फार्मर, ही हैज़ 3 सन्स, राम, भीम एंड रतन, इन सब की स्पेलिंग जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगी। ओके। वन डे बिफोर ही लीव्स फॉर अ जर्नी, पवन, पवन अगेन यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है, gives an egg to each of his son. He tells his son, use these eggs to help the family. As soon as Pavan leaves, Pavan again, Ram and Bhima cook and eat their egg. Pavan starts with a capital letter P. Ram, Bhim also start with their capital letters. Okay. Ratan starts with a capital letter here again, gives his egg to his mother who puts it under the hen कोको टू हैच। सो यहाँ हैन की बात हो रही है और हैन का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर कोको। सो कोको का भी नाम जो है स्टार्टिंग होगा कैपिटल लेटर सी से, टू हैच। मैनी मंथ लेटर व्हेन पवन केम बैक ही सीज रतन हैज़ मैनी हैंस एंड चिकन्स, ही ऑल्सो हैज़ अ बिग शॉप नेम्ड रतन्स एग शॉप। यहाँ रतन में आर बड़ा होगा, ई का एग का ई बड़ा होगा और शॉप का एस बड़ा होगा। ओके। in which he sells many eggs every day, और इस
जिसमें उन्हें पता चला कि वो बहुत सारे अंडे रोज बेचता है। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्टोरी दी गई थी जिसमें बहुत जगह पे जो नाम है लोगों का, नेम ऑफ अ पर्सन जो है वो आपको स्मॉल लेटर से शुरू किया गया है, जिसको आपको फाइंड आउट करने हैं सारे और काट के उनकी जगह उन्हें कैपिटल लेटर से शुरू करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नंबर 4, सर्कल द कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंसेस। नंबर 1, गणेश इज अ पायलट। सो यहाँ पर कॉमन नाउन क्या है? पायलट। और प्रॉपर नाउन क्या है? गणेश, क्योंकि हम गणेश के बारे में बात कर रहे हैं, हमने नाम लेके बताया है। ठीक है, तो पायलट एक प्रोफेशन है जो कोई भी बन सकता है, बट गणेश की बात हो रही है इसलिए गणेश जो है वो प्रॉपर नाउन है। ओके, नंबर बी, वी गो टू दिल्ली बाय राजधानी एक्सप्रेस। सो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? राजधानी एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, है ना। सो दिल्ली जो है वो हमारी प्रॉपर नाउन है, राजधानी एक्सप्रेस भी हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ट्रेन्स तो बहुत सारी चलती हैं बट हमने पर्टिकुलर ट्रेन का नाम लिया है। ओके, हॉपी इज अ प्लेफुल रैबिट। ओके, सो रैबिट जो है ये हमारा कॉमन नाउन है और हॉपी जो है उसका नाम है इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। बाकी दो क्वेश्चंस के आंसर आप, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप खुद से ढूंढेंगे। नंबर 5, गिव अ नेम फॉर ईच ऑफ दीज कॉमन नाउन। सारे कॉमन नाउन्स के आपको नाम बताने। कॉमन नाउन है स्कूल, मदर, सिटी, क्लास टीचर, फ्रेंड या पार्टनर और कार्टून कैरेक्टर। यहाँ आपको पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन में उनके नेम लिखने जो कॉमन नेम में मैंने पढ़े हैं। लाइक आपके स्कूल का नाम हो गया, आपकी मदर का नाम हो गया, आपकी सिटी का नाम हो गया, आपकी क्लास टीचर का नाम हो गया, या आपके फ्रेंड या पार्टनर का नाम हो गया, या कार्टून कैरेक्टर्स का नाम हो गया। ठीक है, फन जोन। ड्रॉ 5 कॉलम्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, पुट द हेड्स, नेम, प्लेस, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, थिंग एंड स्कोर। ओके, यहाँ आपको एक कॉलम बनाना है, 5 कॉलम एक शीट पर, और उसमें हेडिंग डालनी है नेम, प्लेस, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, थिंग्स एंड स्कोर, और उसके लास्ट में स्कोर लिखना है। ओके, द टीचर चूज अ लेटर फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड कीप्स टाइम। जो आपकी टीचर हैं वो आपके लिए कोई एक अल्फ़ाबेट बताएंगी और एक पर्टिकुलर समय के लिए आपको उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से आपको किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, बर्ड का नाम या थिंग का नाम लिखना है और उसके लास्ट में स्कोर देखने हैं। ईच ऑफ यू नीड टू राइट द नेम ऑफ अ पर्सन प्रॉपर नाउन, अ प्लेस प्रॉपर नाउन, एन एनिमल और अ बर्ड और अ इंसेक्ट कॉमन नाउन, and a thing common noun with that letter. Okay, after time up, wait for your turn to call out the nouns. D, cross out all the nouns that match with the nouns that the other student have put in. Only the ones that do not match will help you score point. Okay, फिर आपको देखना है कि आपके साथ साथ बाकी बच्चों ने भी सेम अगर अल्फ़ाबेट से क्या क्या नाम और क्या क्या चीज़ें लिखी है। जो आपकी बाकी क्लास के साथ मैच नहीं होगा वो आपको पॉइंट दिलाएगा और जो मैच हो जाएंगे वो ऐसे ही क्रॉस हो जाएंगे। ओके, योर टीचर विल हेल्प यू टू कीप द स्कोर। वन हैज़ बीन डन फॉर यू विद द लेटर ए। अगर आपको टीचर ने अल्फ़ाबेट दिया ए, तो ए से आपने नेम लिखा, ए से आपने प्लेस लिखा, ए से आपने एनिमल, बर्ड या इंसेक्ट में से कुछ लिखा, और ए से आपने थिंग क्या लिखा? एक्स। ठीक है, और इसके बाद आप जब इस क्लास में मैच शुरू होगा, कोई बच्चा उठ के बताएगा कि उसने क्या क्या लिखा है, कोई बच्चा उठेगा वो भी बताएगा कि उसने क्या क्या लिखा है। जब आपकी टर्न आएगी, आप जब बताओगे कि आपका क्या क्या चीज़ें मैच हो रही हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें क्रॉस हो जाएंगी और जो चीज़ आपकी क्लास के साथ मैच नहीं होगी वो आपको स्कोर दिलाने में हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। द ग्रिड गिवन बिलो कंटेन द नेम ऑफ 8 थिंग्स वी फाइंड इन अ क्लासरूम। फाइंड एंड सर्कल देम। ओके, सो क्लासरूम में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इस ग्रिड में भी उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों का नाम लिखा हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो आपको उन 8 चीज़ों के नाम यहाँ से ढूंढ के निकालने हैं। मैं आपको बता देती हूँ, जो पहली रो है, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा DESK, सबसे स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है डेस्क। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी इसे रीड करते रहेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ कहाँ ग्रिड में कौन कौन से नाम लिखे हैं, उनको आपको सर्कल करना है। ठीक है, आगे कलर द बॉक्स दैट हैज़ प्रॉपर नाउन। ऐसे बॉक्सेस को कलर करो जिनमें प्रॉपर नाउन है। ठीक है, बॉल जो है वो बहुत तरह की आती है, इसलिए बॉल को हम प्रॉपर नाउन नहीं मानेंगे, वो कॉमन नाउन है। सेंटा क्लॉस ये प्रॉपर नाउन है। लिविंग रूम, हाँ रूम घर में बहुत सारे होते हैं बट हम पर्टिकुलरली लिविंग रूम के बारे में बात करें तो इसको भी हम प्रॉपर नाउन मानेंगे। इसी तरह से अब बाकी आप रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से कौन से प्रॉपर नाउन है और उस बॉक्स को कलर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है।
होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि कॉमन नाउन कौन से होते हैं और प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं। पेंडिंग एक्सरसाइज अब आप खुद से